अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंट सीरीज़ वर्सेस टेलर सीरीज़। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉरेंट सीरीज़ क्या होती है, टेलर सीरीज़ क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर इस तरह के क्वेश्चन रेज़ होते हैं कि इन दोनों सीरीज़ के दरमियान डिफरेंस क्या है, क्योंकि इनका प्रोसीजर काफ़ी हद तक सेम हो जाता है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन बोथ सीरीज़ इन वेरी ईजी वे। गॉट इट। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम बेसिकली इन सीरीज़ को यूज़ क्यों करते हैं। इन सीरीज़ को हम इसलिए यूज़ करते हैं, टेलर थ्योरम हो गया या लॉरेंट थ्योरम होगा, आपको मैं ये बताता चलूँ कि मैं थ्योरम का वर्ड क्यों साथ यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली ये एक्सप्लेन सीरीज़ को ही कर रहा है, लॉरेंट सीरीज़ या टेलर सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन जब इनको प्रूफ करने के लिए, इनके स्टेटमेंट्स के लिए वो हमारे पास जो चीज़ें आई वो एक थ्योरम से आई, तो इस वजह से हमने थ्योरम का नाम दे दिया टेलर थ्योरम एंड लॉरेंट थ्योरम। टेलर थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास सपोज दैट अ फंक्शन एफ इज़ एनालिटिक थ्रू आउट अ डिस्क, एक आपके पास डिस्क हो, ठीक है, जिसका सेंटर्ड जी नोड हो, ये सेंटर बता रहा होता है, सेंटर जी नोड हो, रेडियस आर नोड हो, और उसके बाद तब आपके पास जो कोई भी फंक्शन होगा, ठीक है, वो क्या हो, उसकी क्या होगी, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगी। मींस ये इन आसान वर्ड में ये बात कहना चाह रहा है कि अगर आपका फंक्शन ये ले लें, अगर आपका फंक्शन इस सर्कल के अंदर एनालिटिक हो, ठीक है, बाउंड्री के ऊपर भी नहीं, बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, बाउंड्री को एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एनालिटिक हो। एनालिटिक का मतलब क्या है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, कॉन्टीन्यूस भी हो, कॉशी-रायमन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, देन आपका जो फंक्शन होगा उसकी जो सीरीज़ होगी वो ये होगी, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जी माइनस जी नोड की पावर n, ठीक है। बेस और इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि जी माइनस जी नोड क्या होगा, लेस देन आर नोड होगा, यानी कि जो आपका सेंटर्ड होगा वो जी नोड होगा। और मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहा है कि आपने इस सर्कल के अंदर से ही कोई पॉइंट जी उठाना है, ठीक है, और सेंटर्ड आपका जी नोड होगा, और कोई भी दो पॉइंट उठा लें तो उनका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन आर नोड होगा, ठीक है, ये रेडियस होगा। और बेसिकली हमारे पास क्या है, पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है। ये जो सीरीज़ है ये पावर सीरीज़ को रिप्रेजेंट करिए। अगर हमारे पास जो ए एन वाली टर्म है वो क्या बन जाए, डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाए, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, टेलर सीरीज़। ये हो गई हमारे पास टेलर थ्योरम की डेफिनेशन। अब इसकी लॉरेंट थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। लॉरेंट थ्योरम क्या कहता है? लॉरेंट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, सपोज दैट फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट एन एनुलर डोमेन R1 less than z node R2 centered at z node and lying in that domain, then at each point in the domain f of z the series representation। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन f हो, वो एनालिटिक हो एनुलर डोमेन। एनुलर डोमेन का मतलब ये होता है कि दो सर्कल के दरमियान का जो हिस्सा होता है ना, दो सर्कल ड्रा करो, उनके दरमियान का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, एनुलर डोमेन, ठीक है। उसके अंदर आपका जो फंक्शन हो वो एनालिटिक हो, उन्होंने ये भी बता दिया, ठीक है, उसका सेंटर्ड क्या हो, जी नोड हो, और एंड लाइंग इन दैट डोमेन, और जो हमारे पास जो भी जी हो वो उस डोमेन के अंदर लाई कर रहा हो, ठीक है। तो तब हमारे पास हर पॉइंट के ऊपर जो डोमेन के अंदर होगा तो उसके ऊपर हमारे पास जो फंक्शन की सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। इसको हम क्या कहते होते हैं, टेलर पार्ट, इसको हम क्या कहते होते हैं, नॉन टेलर पार्ट, और इसके ऊपर हमारे पास जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये वाला। अब मैं ग्राफिकली आपको बताना चाहूँ तो ग्राफिकली ये कहना चाह रहा है कि एक बड़ा सर्कल, ठीक है, एक इसके अंदर वाला सर्कल ले लिया। अब इन सर्कल के दरमियान का जो पार्ट है ना, इन सर्कल के दरमियान का जो पार्ट है उसके अंदर कोई भी जो आपका ना फंक्शन हो वो लाइक करता हो, ठीक है। ये मैंने कंटूर ड्रा कर दिया, देख रहे हो, कंटूर ड्रा कर दिया। अब देखो ये मेरे पास R1 आ गया, R1, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस R1, R2 आ गया, इनके दरमियान का जो पोर्शन है वो है कंटूर। अगर इसके अंदर फंक्शन लाइक करता हो देन हमारे पास कोई भी पॉइंट इसके अंदर से उठाएं तो जो हमारे पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी वो ऐसी होगी, ठीक है, सीरीज़ की रिप्रेजेंटेशन होगी, हम ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं इन आसान वर्ड्स के अंदर बताऊं तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास टेलर थ्योरम होता है, टेलर थ्योरम जस्ट हम उन पॉइंट्स के ऊपर एक्सपेंड कर सकते हैं जो कि हमारे पास एनालिटिक पॉइंट्स हो, ठीक है। जो हमारे पास लॉरेंट थ्योरम है वो ये कहना चाह रहा है कि हम फंक्शन को
उन पॉइंट्स के ऊपर भी एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट थ्योरम, लॉरेंट सीरीज़, जिनके ऊपर फंक्शन हमारे पास बेशक एनालिटिक ना भी हो। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हम सिंगुलर पॉइंट पे भी कर सकते हैं। जो हमारे पास टेलर है, टेलर फेल हो जाता है अगर कोई भी सिंगुलर पॉइंट आ जाए। कोई भी सिंगुलर का मतलब क्या है कि जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, तो उसके ऊपर हम टेलर थ्योरम को यूज़ करके सीरीज़ फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट थ्योरम, लॉरेंट सीरीज़, हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है। और एक और बात बताता चलूँ कि जो लॉरेंट थ्योरम है, लॉरेंट सीरीज़ है, वो जनरलाइजेशन है टेलर की। हमारे पास जो लॉरेंट है वो जनरलाइजेशन है टेलर की। ठीक है ना, ये जनरल टर्म है, इसकी एक स्पेसिफिक केस है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास ये लॉरेंट के अंदर ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या बन जाता है, टेलर ही बन जाता है। क्योंकि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखो सेम है, तो फिर हमारे पास यही बन जाता है, टेलर ही बन जाता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि इनके अंदर डिफरेंस क्या है। दूसरा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। जब भी हम टेलर को यूज़ कर रहे होंगे तो बेसिकली हम जब भी कोई सीरीज़ फाइंड कर रहे होते तो उनका हमने बताना पड़ता है कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। ठीक है ना। और लॉरेंट का भी कोई भी सीरीज़ फाइंड करो हम बताना पड़ता है कि इसका क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, कोई भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो। तो देखो, अगर आप मिसाल के तौर पर टेलर यूज़ कर रहे हो और अगर आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बताना है किसी सीरीज़ का, विद द हेल्प ऑफ टेलर आप प्रूफ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आपको उन्होंने कोई पॉइंट दिया हुआ होगा जी नोड कि इसके ऊपर आप सीरीज़ को एक्सपेंड करो उस पॉइंट से, और ये भी बताया हुआ होगा कि इस सीरीज़ का सिंगुलर पॉइंट का कौन सा है। तो आपके पास ज़रूरी नहीं कि एक सिंगुलर पॉइंट हो, मुख्तलिफ सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जो करीब तरीन सिंगुलर पॉइंट होगा उससे आप जी नोड का क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे। जब आप डिस्टेंस लोगे तो वो जो आंसर आएगा वो आपका रेडियस होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट क्या करते होते हैं, ये तो जी वैसे एज इट इज़ आएगा। जी नोड हमारा कोई पॉइंट होगा, मिसाल के तौर पर 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, और जो आर नोड होगा वो बेसिकली ये बताएगा कि कितना डिस्टेंस है दो सिंगुलर, जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी से। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती होती है। ठीक है। तो फिर हम इसको, जो हमारे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या कहते होते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कहते होते हैं, जिस सीरीज़ का भी फाइंड कर रहे हों। ठीक हो गया। इसके नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉरेंट का। लॉरेंट का क्या होता है कि आपके पास जो होता है कि आप लॉरेंट के अंदर क्या करते हो, किसी भी सिंगुलर पॉइंट के ऊपर सीरीज़ को एक्सपेंड कर सकते हो। इसके अंदर तो केस था ना कि आप उसी पे एक्सपेंड कर सकते हो जो कि एनालिटिक हो, सिंगुलर ना हो। लेकिन अगर इसके केस के अंदर आप सिंगुलर पॉइंट के ऊपर भी एक्सपेंड कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मेरा जी नोड है, जो मुझे उन्होंने पॉइंट बताया वो है सिंगुलर। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है, तो मेरे पास ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, कोई बहुत सारे सिंगुलर पड़े हैं। तो जिस सिंगुलर पॉइंट से मैं अपनी सीरीज़ को एक्सपेंड कर रहा हूँ उस पॉइंट को ले लूँगा और जो नियरेस्ट सिंगुलरिटी होगी उसको ले लूँगा, उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस निकालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। और मेरे पास ये जो होती है ना लॉरेंट के केस के अंदर मेरे पास जो डिस्क बनती है वो पेंचुअर डिस्क होती है। ये मुकम्मल डिस्क होती है, ये पेंचुअर डिस्क होती है। पेंचुअर का मतलब ये होता है कि उसके अंदर होल होता है, इसके अंदर कहीं पे होल नहीं होता, ये मुकम्मल डिस्क की डिस्क होती है। ठीक है। तो जो होल वाला पॉइंट होगा, जो सिंगुलरिटी होगी जिसके ऊपर एक्सपेंड कर रहा हूँ वो तो होल है, उसको मैं एक्सक्लूड कर लूँगा अपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से। तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल भी नीचे दिखाऊंगा कैसे मैंने एक्सक्लूड किया। आए चलते हैं हम एग्जांपल की तरफ। ठीक है। हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। अब मैं बताता हूँ। हमारे पास फंक्शन है ईजी फंक्शन है। इसको उन्होंने कहा है कि एट जी नोड के ऊपर आप एक्सपेंड करें। जी नोड हमारा क्या है, 0 है। ठीक है। अब मेरे पास जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये मेरे पास पूरी की पूरी डोमेन के ऊपर एनालिटिक होता है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये अनडिफाइन हो, इसके अंदर कोई सिंगुलरिटी नहीं है। सो आई कैन राइट कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, जी माइनस जी नोड। जी नोड मेरे पास क्या है, 0 है, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी है, कहीं पर रुकता नहीं है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट करीब करीब नहीं मिलता है, तो इस वजह से इसका इन्फिनिटी आ जाता है। जी लेस दैन इन्फिनिटी इसका ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब इसी को ही ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं इसी की एग्जांपल ले लेते हैं e की पावर 1/z। अब उन्होंने कहा कि इसको एक्सपेंड करो एट जी नोड इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो फंक्शन है इस पॉइंट के ऊपर यानी कि अनडिफाइन हो जाता है। अगर मैं जी को 0 पुट करूँ, 1/0 इन्फिनिटी, e और 1 इन्फिनिटी बनता है, तो मेरे पास फंक्शन इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन हो जाता है। तो अब मैंने क्या करना है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको दिखा दी। अब मेरे पास जी नोड उन्होंने ये बता दिया कि मेरा क्या है, मैंने 0 पे एक्सपेंड करना है। अब मैंने फाइंड करना है कि इसकी नियरेस्ट सिंगुलरिटी क्या है। ठीक है। अब अगर मैं
मेरे पास ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये जस्ट ज़ीरो के ऊपर ही अनडिफाइन होता है और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये अनडिफाइन होता हो। इट्स मीन कि इसका कोई सिंगुलर पॉइंट मेरे पास करीब तरीन नहीं मिलता, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो होगा ना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी आ गया। लेकिन जो मेरे पास, क्योंकि मैं किस पे एक्सपेंड कर रहा था, जी नॉट इज इक्वल टू जीरो, और ये मेरे पास सिंगुलरिटी, और सिंगुलरिटी को मैंने आपको कहा कि उसको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक्सक्लूड कर देते हैं। मैंने जीरो को एक्सक्लूड कर दिया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से, ठीक है। 1/z एज इट इज़ आ गया 1/z, क्योंकि हमने इस सीरीज़ को एक्सपेंड नहीं किया, इस सीरीज़ को जस्ट इसको देखते हुए किया। अब z की जगह हमने 1/z लिख दिया इधर, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट रिप्लेसमेंट हुई है। और जी नोट हमारे पास जो सिंगुलर पॉइंट था उसको एक्सक्लूड कर दिया, और इसकी रेडियस क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है। अब हम इसको जब उल्टा करेंगे, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब देखो हमने जीरो जहाँ पर सिंगुलर पॉइंट था उसको निकाल दिया, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये आ गया। आई होप सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला मैं अब आऊँगा मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को लेके, आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। एंड कोई भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।